10% नीचे है स्टॉक। आज ज़बरदस्त प्रेशर नज़र आया। हमारे साथ नतीजों में बात करने के लिए रमेश अय्यर, एमडी एंड वाइस चेयरमैन महिंद्रा फाइनेंस जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमसे बात करने। 11% नीचे हो गया रमेश जी आपका स्टॉक। हमने देखा कि पिछले 2 क्वार्टर में लोन बुक जो है आपकी करीब 27% ग्रो की थी। आपने गाइडेंस दी थी 25% की। अभी यहाँ से ये जो कॉशियस स्टांस हो गया है आपका, जिसकी वही रिफ्लेक्ट हुआ नंबर्स में भी, और वो प्रेशर दिखा रहा है आपके स्टॉक पे, उसका कारण क्या है? नहीं, अगर आप बेस इफेक्ट की बात करें, लेकिन फर्स्ट हाफ लास्ट ईयर जो थी थोड़ा सा बेस लो था और इस वजह से जो है 25-27% की हमने ग्रोथ की बात की थी। और जब सेकेंड हाफ की बात करें तो लास्ट ईयर भी सेकेंड हाफ हमारी बेस जो है काफी तगड़ा बेस था, क्योंकि लास्ट ईयर सेकेंड हाफ भी अच्छा रहा डिसबर्समेंट के जरिए। और इस बार अगर हम देयरफॉर वहां से ग्रोथ की बात करें तो एक 20-22% की ग्रोथ रहेगी। अगर मिलजुला के देखें, फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ को मिला करके देखें, तो ये जो 22-25% की जो हम ग्रोथ बात कर रहे हैं वो रहेगा डेफिनेटली। तो इसमें कोई हम सेंटिमेंट्स की नहीं बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सेंटिमेंट्स काफी तगड़ा है ऑन ग्राउंड, डिसबर्समेंट काफी अच्छा है, दशहरा के फेस्टिवल का रिटेल भी काफी अच्छा रहा। सो हम डिसबर्समेंट के नंबर में कोई डिक्रीज नहीं कर रहे हैं। ये बेस इफेक्ट है और इसलिए हमें इसको टोटल ईयर के बेसिस में अगर देखें तो यही 22-25% का ग्रोथ आप दिखेगा। ठीक है रमेश जी, अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो हमने बहुत उसमें शार्प डिक्लाइन देखा है, क्योंकि ब्याज दरें ऊपर गई हैं, आपकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ी है। क्या आपको लगता है कि ये जो स्थिति है थोड़े से लंबे समय तक चलेगी, और आपने जो 2025 के लिए 7.5% के निम का जो गाइडेंस दिया था, क्या इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे आप पर, या फिर उस पर भी आप इंटैक्ट रहेंगे? नहीं, हम बिल्कुल रिवाइज नहीं करना चाहेंगे और उसका कारण ये है, हमने ये उम्मीद की थी कि फेस्टिवल के आसपास या उसके बाद जो है बोरोइंग कॉस्ट कुछ कम हो जाएगी और इस वजह से हमने हमारी लेंडिंग कॉस्ट को इंक्रीज नहीं किया था। लेकिन अब जब ये बात हो रही है कि बोरोइंग कॉस्ट शायद मार्च तक नहीं कम होगा, तो हमने ये डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हैं कि हमारी जो लेंडिंग रेट्स है हम इसको 25 बेसिस पॉइंट या 30 बेसिस पॉइंट से बढ़ाएंगे जरूर। तो ये कारण, दूसरी कारण ये है कि जो हम प्राइमेक्स सेगमेंट को जो हम लेंडिंग करते हैं, ये कॉन्शियस डिसीजन है कि हम उस सेगमेंट में कम रेट में काम करें, क्योंकि उस सेगमेंट के जो कस्टमर है उनके जो ऑपरेटिंग कॉस्ट और उनकी जो इवेंचुअल क्रेडिट कॉस्ट है वो काफी कम रहने की गुंजाइश है, जो कि आरओए में इफेक्ट नहीं करेगा इस वजह से। तीसरी बात ये कि जो प्री ओन्ड व्हीकल है जो अच्छी यील्ड्स में आती है, अनफॉर्चुनेटली डिमांड काफी अच्छा है लेकिन अवेलेबिलिटी कम है। हम समझते हैं कि इसकी अवेलेबिलिटी भी आगे चलते बढ़ जाएगी, जैसे जैसे प्री ओन्ड व्हीकल की वॉल्यूम्स हमारी बढ़ती चलेगी, उसके यील्ड अच्छा रहने की वजह से जो है निम्स में भी इसका फर्क पड़ेगा। चौथी बात यह है कि आज भले मार्च तक हम ये फोरकास्ट करते हैं कि बोरोइंग कॉस्ट कम नहीं होगा, लेकिन अगर आगे एक साल की बात करें तो डेफिनेटली इसमें थोड़ी सी कमी होने की गुंजाइश है। और ये चारों चीज को अगर हम मिला के देखते हैं तो हमें बिल्कुल भी ये उम्मीद है कि हमारी जो कमिटमेंट थी आरओए की और जो हमारे निम्स की कमिटमेंट है वो हम रिवाइज नहीं करना चाहेंगे, दैट विल बी अचीव। यार थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। आप जिस तरह से बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जो निम्स पे प्रेशर दिख रहा है वो रेट हाइक से भी ईज आउट होगा, तो ये इम्पैक्ट कब तक दिखने लगेगा, फाइनेंशियल्स में कब तक इम्पैक्ट दिखेगा, और आपकी जो कंप्लीटली जो पूरी लोन बुक है, कौन से लोन बुक के इस पार्ट में ये रिफ्लेक्शन पहले दिखेगा? जो भी लेंडिंग रेट्स की इंक्रीज जब हम करते हैं, इसका इम्पैक्ट हमेशा लैग इफेक्ट रहता है, इमीडिएट नहीं होगा। लेकिन इस क्वार्टर में अगर हम रेट्स को बढ़ाते हैं तो रेवेन्यू में इसका फर्क जो अगले क्वार्टर से दिखने लग जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारी जो बुक है ये फिक्स्ड रेट बुक है, तो देयरफॉर जो लेंडिंग रेट बढ़ेंगे ये न्यू डिसबर्समेंट में होगा, ये पास्ट बुक में इसका फर्क नहीं होगा। रमेश जी, आपकी एसेट क्वालिटी के ऊपर हमने देखा इस बार स्टेबल थी, लेकिन प्रोविजंस बढ़ गए हैं जो बाजार को चिंता दिखा रहे हैं। आप बताइए कि इसको कैसे दिखना चाहिए? क्या ये वाकई आगे आने वाले समय के लिए चिंता का विषय है? एसेट क्वालिटी को हम दो तरीके से देखना चाहिए, स्टेज 2 की क्या पोजीशन है और स्टेज 3 की क्या पोजीशन है। अगर आप स्टेज 2 की पोजीशन की बात करें तो ये लगातार कम होते हुए नजर आता है और आज हम करीब करीब 5.5% पे है, विच इज अ वेरी वेरी हेल्दी पोजीशन। इसका मतलब ये कि फॉरवर्ड फ्लो नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये कि अगर हम अपनी स्टेज 3 की देखें
तो ये स्टेबल है एट 4.3%, जो मार्च लेवल से भी कम है। और ये पहली बार महिंद्रा फाइनेंस की हिस्ट्री में फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर के जो GS3 नंबर है ये मार्च से कम रहा है। सो दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तीसरी बात अगर हम देखें तो आगे 6 महीना जो रूरल के लिए हमेशा ही अच्छा रहता है, चाहे वो क्रॉप मनी हो, चाहे टूरिज्म की वजह से हो, फेस्टिविटी की वजह से हो, या वेडिंग सीजन की वजह से हो, काफी अच्छी यूज होती है गाड़ियों की और ट्रैक्टर्स की, और देयरफॉर इसके कैश फ्लो काफी तगड़ा रहता है आगे 6 महीने। अगर इसको लेके चलते हैं तो हमें उम्मीद है कि बाय मार्च हमारी जो क्रेडिट कॉस्ट है ये 1.5 से 1.7 तक आ जाएगी, जो आज 2.3 है। जिसका मतलब ये कि हमारी GS3 नंबर भी आज के 4.3 से घट करके 3.5 3.7 के आसपास आने की गुंजाइश है। तो हमें ऐसा कोई इसमें परेशानी नहीं दिख रहा है। बट एक पॉइंट और इसमें है कि सितंबर 15 के बाद जो ट्रैक्टर के इंस्टॉलमेंट ड्यू थे, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, उसमें थोड़ा सा डिले होकर के जो है अक्टूबर 10 15 20 ये डेट्स पे आ गई थी, और जिस वजह से सितंबर क्वार्टर में थोड़ा सा इसका प्रेशर रहा, जो इस क्वार्टर में करेक्ट हो जाएगी। ऑल राइट रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। स्टॉक में फिलहाल प्रेशर बना हुआ है, अभी भी 11% कमज़ोर इस समय M&M फाइनेंस ट्रेड कर रहा है। मैनेजमेंट कमेंट्री हमने आपके लिए ऑलरेडी रखी, देखते हैं बाजार के सेशन में ख़त्म होने तक कुछ रिकवरी आती है या नहीं।